सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि मैं कार के अंदर बैठा हुआ हूँ और अभी कोई है नहीं, क्योंकि बाहर बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। वेट बताता हूँ किस चीज़ का कर रहा हूँ, क्योंकि आप सुनोगे ना आपको एक्चुअल में लगेगा और शायद एहसास होगा इन सब चीज़ों का। क्योंकि जो इतने टाइम से मैंने फेस किया है, जो इतने साल में जिस चीज़ के ऊपर लगा चुका हूँ, वो अब जाके मेरे को हल्के हल्के चीज़ें समझ आने लगी हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक एक्सपीरियंस से बंदा बहुत कुछ सीख सकता है। और वो चीज़ मुझे लगता है मैं शायद आपके साथ शेयर कर पाऊँ और आपको उस चीज़ से कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो इसी चीज़ से रिलेटेड मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको शेयर कर पाऊँ। ऐसे मैं फिटनेस से रिलेटेड तो बहुत कुछ बताता हूँ, आज बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज टाइम के ऊपर बताऊंगा कि भाई, मुझे आज तक जो चीज़ समझ नहीं आई ना, मैं चाहता हूँ कि वो आपको समझ आए समय से पहले। क्योंकि समय की जो कीमत है ना, वो लोगों को आज तक समझ ही नहीं आई। और इसीलिए मैं यहाँ पर बैठ के आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये चीज़ बता पा रहा हूँ, क्योंकि शायद मुझे वो चीज़ें इतना टाइम करने के बाद वेस्ट अब समझ में थोड़ी सी आनी शुरू हुई है। क्योंकि ये चीज़ मेरी कहीं बाहर की नहीं है, कुछ कहीं की नहीं है, ये मेरी खुद की ऑब्जर्व कर रही चीज़ें हैं। और जो मैंने खुद अपनी लाइफ में किया है, या फिर मेरे को अब जाके ऑब्जर्व करना शुरू हो रहा हूँ कि यार, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं कि उनको पता ही नहीं है। और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही निकली चली जा रही है। मतलब उनके हाथ से टाइम इस तरीके से स्लिप होता चला जा रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग जो है वो बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें होती है ना, छोटी पैटी थिंग्स, उन सब चीज़ों के पीछे लगा हुआ है। वो उन्हीं सब चीज़ों के पीछे घूमते रहते हैं। और ये चीज़ मैं आपको अपने घर से ही बता रहा हूँ। अभी जैसे हम यहाँ पर शॉपिंग करने आए हुए थे, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ बाहर। मैं वहां से बाहर आ गया, पापा मम्मी और ये सब जाने सामान ले रहे हैं। और अंदर जैसे पापा को कुछ जीन्स लेनी थी, या कुछ हर्षिता को कुछ लेना था। तो मतलब उसके लिए भी हमें चार चार जाने चाहिए। और ये इतने सारे जाने लोग कर रहे हैं दुनिया के अंदर कि एक अगर जीन्स खरीदने कोई जा रहा है तो पूरी की पूरी फैमिली उठ के चली जाती है कि 7 जाने जीन्स लेने जाएंगे। भाई, इसमें क्या देखना है तुम्हें? सारे जाने मिलके भाई, उसमें तुम डिस्कस क्या करने वाले हो, वही चीज नहीं समझ आती। कि चलो जीन्स तो फिर एक बहुत छोटी चीज है। चलो मान लेते हैं कि जैसे गाड़ी है, गाड़ी में चलो फिर भी समझ आता है कुछ कि 4-5 जने उठ के जा रहे हैं, हाँ भाई एक बड़ी चीज लेनी है, गाड़ी खरीदेंगे, तो उसमें फैमिली चाहिए पूरी। तो वहां पर क्योंकि ये खुशी होती है, ये खुशी भी होती है लोगों को कि नई चीज हमने ली है, तो उसके लिए पीछे गए कि 4-5 जाने, चलो अच्छा है, फैमिली पूरी गई उस चीज को लेने, बहुत बढ़िया चीज है, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन एक छोटी छोटी चीजों के पीछे यार, एक कोई तुम समझो जंप सूट आ गया किसी के पास, या कोई भी चीज तुमने खरीद ली छोटी सी, अब वो तुम्हें फिट नहीं आ रही है या तुम्हें चेंज करनी है, तुम उसके पीछे 2.5-3 घंटे बर्बाद कर दोगे। यार खुद तो सोचो तुम कर क्या रहे हो जिंदगी के अंदर। और मुझे तो एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा कि बंदे करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें मैं खुद देख रहा हूँ। और ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं करा, मुझे तमीज नहीं थी, मुझे यही नहीं पता था अपना टाइम कहाँ लगाना है कहाँ पे नहीं। क्योंकि मैं पहले जिम जाता था, अब मुझे लगता था कि मैं यहाँ से 20 किलोमीटर उठ के दूर जिम चला जाऊं और वहां से फिर वापस भी आऊं। और मुझे बात तब तक इतने टाइम तक यही नहीं समझ आया कि भाई उसमें फर्क क्या पड़ता था। फर्क अब बताता हूँ किस चीज का पड़ता था, जब जैसे जैसे मुझे समझ आना शुरू हो रहा है कि मेन चीज उसमें क्या होती है कि 20 किलोमीटर एक तो मैं जा रहा हूँ, तो मेरा आधा पौना घंटा फूक गया, इतना ही मेरा आने में लगेगा। एक्सरसाइज मुझे 1-1.25 घंटे की करनी है, लेकिन मैंने इतना टाइम उस चीज में लगा दिया, उसके बाद में उसमें पेट्रोल में पैसे लगा रहा हूँ। तो इतनी दूर उठ के जाने की बजाय किस लिए? क्योंकि मेरे को वो जिम दिखने में थोड़ी सी अच्छी लग रही है, या फिर उसकी मशीनें बहुत अच्छी है। अरे यार, मुझे वर्कआउट करना है तो मैं घर के पीछे वाली जिम में भी तो कर सकता हूँ, वो भी तो थोड़ी ठीक है, थोड़ी बेसिक सी जिम होगी, लेकिन कम से कम मेरा उस चीज में टाइम तो बच रहा है। और लोगों के लिए टाइम की कीमत आज के टाइम पे ना बिल्कुल जीरो है। ये एक्चुअल में तुम अगर देखोगे ना और बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करोगे। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेडिटेशन भाई करना शुरू कर दो। एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा, मेरे को तो बहुत टाइम हो गया करते हुए, और इतना टाइम करने के बाद शायद मुझे अब जाकर समझ आना शुरू हुआ है कि मेडिटेशन एक्चुअल में होता क्या है, कि ध्यान किसे बोलते हैं, कि क्या क्या चीजें तुम्हें दिखनी शुरू होंगी अपनी लाइफ में, कि जो तुम करते थे या दूसरे लोग कर रहे हैं उससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई कोई बंदा क्या कर रहा है, कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, या तुम खुद भी तुम कोई अच्छी चीज करो। देखो, अगर तुम जिम जाना शुरू करोगे, मेडिटेशन करना शुरू करोगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक्चुअल में पागल बता देंगे, ये गारंटी है, तुम लिख के ले लो। तुम्हें ये सब चीजों के पीछे गालियां पड़ेंगी, लेकिन ये तुम्हें अच्छा करेंगी। मेडिटेशन तुम करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना शुरू करोगे, तुम्हें पीस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें ध्यान मिलना शुरू होगा कि भाई मैं कहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है। कि मैं 3-3 घंटे, कहीं 4-4 घंटे एक एक चीज के पीछे वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। कि इस दोस्त के साथ अगर मैं घूमने निकल गया और बेफालतू की बेतुकी लड़की के पीछे मैं बातें कर रहा हूँ उसके साथ 4-4 घंटे बैठ के, कि भाई इस चीज में लड़की के साथ ऐसा है वैसा है, वहां पे ये हो गया, वहां पे वो हो गया, और इसी के पीछे 4-4 घंटे में उसके साथ बातें करे जा रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ अपना बिल्कुल टाइम। ये चीज तुम्हें मेडिटेशन देगा और तुम्हें ये हल्के हल्के करके समझ आएगा। लेकिन अभी लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग छोटी चीजों के अंदर इतना ज्यादा उलझ चुका है कि वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाते।
और फिर उसको वो अपना ध्यान को भटकाने के लिए कुछ कुछ चीजें करते हैं। इम्पल्सिव बाइंग आपने देखा होगा कि कोई किसी की शॉप पे गया, वहां पे सामान खरीदना शुरू हो गया, ये अच्छा लग रहा है चलो ले लिया, फिर दूसरी चीज अच्छी लग रही है चलो 2-3 गट्टी ले लेते हैं। उसके लिए भी इतनी सारी फैमिली चाहिए पहले डिसाइड करने के लिए कि भाई 5-6 बंदे, तुम बताओ जीन्स कैसी लग रही है, तुम बताओ शर्ट कैसी लग रही है। अबे क्या करेगा वो बंदा? तुम बड़े से बड़ा बंदा देखो, तुमने मार्क जुकरबर्ग को कभी देखा है? वो बंदा फेसबुक चला रहा है, पूरी इतनी बड़ी कंपनी जिसने चलाई हुई है, एक जीन्स और टी शर्ट में घूमता है। स्टीव जॉब्स को तुमने देखा है? कपड़े पहनने ये चीज बुरी नहीं है कि तुम्हें अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, अच्छी चीजें नहीं करनी है, लेकिन इन सब चीजों की छोटी छोटी चॉइसेस के लिए अगर तुम अपना लाइफ का इतना बड़ा टाइम इन्वेस्ट करते चले जाओगे, 3-3 घंटे 4-4 घंटे, तो उसमें क्या होगा? अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो सुनी थी विवेक बिंद्रा सर की, अगर आप उनको सुनते हो ना तो भाई बहुत मजेदार है। एक बंदा तो मेरे पास उस दिन जिम में हंस भी रहा था, क्योंकि मैं वर्कआउट करते टाइम उनकी एक वीडियो सुन रहा था जो सेल्स टेक्निक के ऊपर थी, मुझे अच्छी लग रही थी उस टाइम पे, मैं सुन रहा था। वो बंदा मेरे को देख के हंसने लग गया, कह रहा भाई विवेक बिंद्रा की वीडियो तुम वर्कआउट के बीच में सुन रहा है। बेसिकली मैं उस चीजों को नहीं सुनता, मैं वर्कआउट के टाइम पे गाने ही सुनता हूँ हाई बेस वाले, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है कि फ्री टाइम है यार, उसके बीच में क्या करना है। पहले मैं गाने सुनता था बहुत अलग टाइप के, कभी डिप्रेशन वाले गाने सुन लिए बीच में, क्योंकि पता नहीं था ना भाई ध्यान से। अब पता चलेगा तुम्हें गिफ्ट क्या होता है। मेडिटेशन का सबसे बड़ा गिफ्ट ही यही है कि तुम अपने आप को समझना शुरू करोगे और अपने आप को देखना शुरू करोगे, और जैसे जैसे तुम उस चीज को देखते चले जाओगे तुम्हें लगेगा यार मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है, कि मैं अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जिम में लगा लो 3 घंटे, तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ देखो कितनी प्यारी जाएगी। इसलिए मुझे ओझा सर की वीडियोस कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, और वो इतनी डीप मीनिंगफुल चीजें बताते हैं ना भाई, कि उनका जो नोटिस करी हुई चीजें है वो बहुत प्यारी है। कि उस बंदे ने, उन्होंने खुद देखा है उस चीज को, ऑब्जर्व किया है कि भाई कहाँ पर हमारा टाइम जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तुम बुक पढ़ने बैठो, तुम ऑटोबायोग्राफी पढ़ने बैठो, तुम्हारा एक तो मन नहीं लगेगा सबसे पहले। वो चीज तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, बहुत जल्दी से लगेगा ही नहीं। मेरा भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा माइंड बहुत जल्दी से उसमें स्टक ही नहीं हो पाता, और पहले तो बिल्कुल ही नहीं लगता था, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ अगर चलता रहेगा और पीस में नहीं होगा, दिमाग के अंदर अगर शांति नहीं होगी, तो बुक कभी भी डाइजेस्ट होगी ही नहीं, और 2-3 घंटे तुम बैठ के कभी भी पढ़ ही नहीं पाओगे। और अगर 1% तुम पढ़ने बैठ गए और नॉलेज लेना शुरू हो गए, तुम्हें इतनी गालियां पड़ेगी तुम खुद नहीं समझ सकते, क्योंकि पढ़ती होंगी। अगर कोई बंदा इतना एक्चुअल में पढ़ता होगा किसी चीज में, उसको गाली पड़ती होगी। जिम जाता होगा, पढ़ती होगी। तुम मेडिटेशन करने बैठो, तुम्हें देख के लोग हंसने लग जाएंगे, वो देख के ऐसे सन्यासी सा बंदा बैठा हुआ है, ऐसे बैठ के आंख बंद करके ये सब चीजें कर रहा है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए वो सब तुम्हें पागल बताएंगे। लेकिन जब तुम ये करोगे, तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि ध्यान होता क्या है, मेडिटेशन से तुम्हें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। ये है एक्चुअल में ध्यान का गिफ्ट, कि भाई तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ वेस्ट कर रहे हो तुम अपना टाइम। एक चीज पहले मैं खुद सोचता था कि यार मेरे को जिम करनी है, ठीक है पीछे कर सकता हूँ, मैं इतनी दूर चला जाता था कि यार वहां पर थोड़े से पैसे कम बच जाएंगे। अब जैसे जैसे मैं थोड़ी सी बुक्स पढ़ना शुरू किया हूँ, और उसके बाद एजुकेशन हल्की सी मेरे को मिलनी शुरू हुई है, उस चीज में मुझे एक्चुअल में ये चीज पता चलनी शुरू हुई है कि क्या भाई इतना बड़ा टाइम वेस्ट होता है। सबसे बड़ी चीज है कि टाइम की जो कीमत है वो कोई हर बंदा समझ ही नहीं सकता। तुम जहां पर वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम उसको 1 घंटा एजुकेशन लेने में लगा लो, बुक पढ़ने में लगा लो, तो वो कितना फायदेमंद हो सकता है तुम्हारे लिए, खुद सोचो तुम उस चीज को। या अगर तुम मेडिटेशन भी 1-2 घंटे कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस ही तो बढ़ रही है। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मुझे आज तक समझ ही नहीं आया था मेडिटेशन एक्चुअल में होता क्या है। हल्के हल्के करके तुम्हें पता चलना शुरू होगा, और उसी को कहते हैं वाइज बनना। तुम्हें पुरानी चीजों से अपनी समझ आना शुरू होगा कि क्या कर रहा था मैं, और कहाँ पर मैं खोया हुआ हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ पर चीजों पे मैं स्टिक हो रखा था, और किन किन जगहों पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा था। अब जैसे कोई बंदा मान लो कि एक सप्लीमेंट लेना है उसे, कि 600-700 रुपए का कोई डब्बा कहीं पे उसके घर के पास मिल सकता है। अब वही चीज अगर उसको आधा पौना घंटा दूर जाना पड़े, और दूसरे सप्लीमेंट स्टोर पे उसे 450 रुपए की मिल रही है, वो क्या करेगा, उसके पीछे भाग जाएगा। क्योंकि ये जनरल साइकोलॉजी बता रहा हूँ तुम्हें लोगों की, कि वहां पर 100, 150, 200 रुपए में कम मिल रही है चीज, इसलिए वो बंदा यहाँ से नहीं लेगा, वो दूर जाएगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ, खुद के साथ बता रहा हूँ। तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम करते होगे, मैं कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी। मुझे लगता था भाई मजा आ गया यार, फ्री में मिल रहा, 150-200 रुपए बच गया मेरी लाइफ का, और इस डब्बे में मैंने इतना पैसा बचा लिया। मुझे बाद में समझ आया कि मैंने जाने में आने में पेट्रोल फूक दिया, उसके बाद मैंने टाइम अपना इन्वेस्ट कर दिया 1 से 1.5 घंटा। उतना अगर मैं घर में खाली बैठा रहता तो भी बढ़िया था, कि लेटा रहता, कुछ बढ़िया सा सोचता रहता, या कोई बैठ के बुक ही पढ़ लेता, उसमें मेरा ज्यादा टाइम बढ़िया बच जाता ना। उसके बाद मुझे ये सब चीजें हल्के हल्के करके समझ आनी शुरू हुई। अब जैसे कपड़ों की डिसाइडिंग है, अभी जो मेन में तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि कपड़ों से रिलेटेड, ऐसे लोग पता नहीं कितनी सारी चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तुम सोच भी नहीं सकते, ये तुम खुद भी कर रहे होगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम होली में बताया था कि होली में एक बंदा सुबह से लेकर रात तक होली खेलने जा रहा है, उसे पता ही नहीं है भाई क्या हो रहा है, कि डांस पे डांस करे जा रहा है बंदा। मतलब इतना ज्यादा वो कहाँ खो गया है कि सुबह से लेके शाम तक पहले तो गुब्बारे फोड़ते रहे, होली खेलते रहे, रात को 10:30 बजे तक बंदा होली खेलता रहा। और वो भी 1-1 हफ्ते पहले से शुरू हो रखे हैं, कि एक कोई महोत्सव आता है, लोग इतने ज्यादा एक्साइटिंग हो जाते हैं कि भाई वहां पर उसकी तरफ भागते हैं एकदम से, क्योंकि वो मन है ना, मन एकदम वहां पर अच्छी चीज की तरफ भागेगा। और ऐसे कई कई चीजें मेरी भी हैं अभी खुद की, कि जो मुझे खुद भी समझ नहीं आती, कि भाई मैं जहां पर अपना टाइम खराब कर देता हूँ। देखो
ऐसा नहीं है कि तुम एक ही जगह पर स्टिक होके बैठे रहोगे घर के अंदर, कहीं ना कहीं तो तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा और कुछ ना कुछ तुम एक्चुअल में करोगे भी, तुम्हें घर से बाहर निकलना भी पड़ेगा। लेकिन उस चीज को तुम कहाँ पर लगाते हो और कितना टाइम तुम बचा सकते हो, वो चीज समझ ही नहीं आएगी। और उसी को समझने का नाम है कॉन्शियसनेस में आना और अपनी थोड़ी मेडिटेशन को इम्प्रूव करना। और जैसे जैसे मेडिटेट करोगे ये चीज हल्के हल्के करके तुम्हें पता चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे स्टीव जॉब्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो बंदा नॉर्मल टी शर्ट नॉर्मल शर्ट में घूमता रहता था, नॉर्मल टी शर्ट पहनी जीन्स पहनी चले गए। अभी विवेक बंदर सर की जो मैंने आपको वीडियो बताई, वो कह रहे थे मैंने 10 कोट पैंट लिए, सारे एक जैसे खरीद लिए, कि मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने सारे के सारे एक जैसी शर्ट के कलर खरीद लिए, सारे के एक जैसे कोट के कलर ले लिए। क्यों? क्योंकि उसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कह रहे इसी को धो के बदल के पहनता रहूंगा। क्योंकि उन लोगों को पता है कि टाइम की कीमत क्या है। क्यों? इन सब चीजों पे अगर हम डिसाइड करने पे आ गए और बहुत ज्यादा टाइम लगाने लग गए, ऐसा नहीं है कपड़े तुम्हें अलग टाइप के नहीं पहनने हैं, मैं भी पहनता हूँ भाई, अलग टाइप के भी पहनता हूँ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी पहनता हूँ, जीन्स भी पहनता हूँ, सूट्स भी पहनता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं 3-3 घंटे एक एक चीज में लगा दूं कि भाई ये नहीं पहनना है तो 3 घंटे इसी को डिसाइड करने में लगा दूंगा अपने। सबसे पहले भाई टाइम की भी तो कुछ थोड़ी सी कीमत होती है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो ठीक है, खाली पड़े रहो, कोई यूट्यूब खोलो, यूट्यूब के अंदर कोई अच्छी सी ऑडियो सुन लो लगा के, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यार भाई समझ नहीं आता कि एक्चुअल में क्या लोग कर रहे हैं, और मैं तुम्हें इसी चीज के लिए बता रहा हूँ कि इन सब चीजों से तुम्हें क्या फायदा मिल सकता है। तो मेडिटेशन तो थोड़ा सा जरूर करना स्टार्ट कर दो, उसका रिजल्ट तुम्हें एक्चुअल में अभी नहीं पता चलेगा। कोई भी चीज अगर अच्छी करोगे, रिजल्ट एक दिन में कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलता ही नहीं है। और ऐसी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में एक दिन में सोचोगे या वॉक में एक दिन में सोचोगे कि हमें हो गया, बस बढ़िया हो गया। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या चाहिए, उनको इवेंट्स चाहिए, प्रोसेसेस नहीं चाहिए। किसी बंदे को अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो वो उस चीज से जाना ही नहीं चाहता कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो अपनी अच्छी डाइट रखे, एक छोटे प्लेट साइज में अपनी जिंदगी को नॉर्मल रखे और एक्सरसाइज करे। वो उस चीज को कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इवेंट चाहिए। उसे मेन क्या चाहिए कि मेरी बॉडी बन जानी चाहिए या मेरी बॉडी में अच्छे रिजल्ट आ जाने चाहिए। उसे ये नहीं है कि मुझे डेली डेली ये फॉलो करना है। और इसी चक्कर में ज्यादातर मेडिकेशंस लोगों को खानी पड़ती है, फिर वहां पे जाके बीमारियां शुरू होनी होती हैं, और फिर बीमारियों से आगे आगे लोग उसकी दवाइयां लेते चले जाते हैं कि एक डॉक्टर के पास जाए, फिर दूसरी डॉक्टर के पास, फिर दूसरे डॉक्टर के पास। किसी बंदे को कोई शुगर आई, बीपी आया, ठीक है मैंने मान लिया, कोई बीमारी किसी भी बंदे को आ सकती है, किसी भी एज में आ सकती है। कुछ इनहेरिटेड भी होती है कि लोगों को पुराने टाइम से आ रखी है तो उनके घर में चल रही है तो वो चीज उसको मिलेगी। लेकिन कई कई बार ऐसा भी तो होता है कि लोगों ने अपनी चीजों पे नोटिस ही ना किया हो कि क्या वो खा रहे थे, क्या उनका डाइट था, क्या उनका कितने गंदी चीजें वो अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे थे। हो सकता है वो हल्के हल्के करके उनके दिमाग में वो चीज बन गई। जैसे सिगरेट थी, मुझे पता ही नहीं था सिगरेट क्या चीज है, मैं पीता था मस्त, मतलब दिन की डब्बी डब्बी भी खींच जाता था, पता ही नहीं चलता था क्या चीज है भाई। और अब ऐसा नहीं है मैंने छोड़ दी, या मैं उसके लिए वो नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ सिगरेट मत पियो, ये मत पियो, वो मत पियो। मैं खुद भी पिया मैंने भाई, सब कुछ पिया मैंने, तुम्हें वीडियो में मैं बता रखा है कि मैंने ड्रग्स तक किया है, तो सब कुछ ले रखा है। हल्के हल्के पता चलना शुरू हुआ ना कि भाई उससे रिजल्ट क्या मिल रहा है, चीप डोपामिन मिल रहा है। पी, उसके बाद हल्का सा 12 रुपए उड़ गए, 15 रुपए उड़ गए, और मिला क्या, आधे घंटे का डोपामिन, आधे घंटे की खुशी मिल गई, फिर उड़ गई, फिर चाहिए, फिर उड़ गई, फिर चाहिए। तो ये तो कंटिन्यूएशन में है ना कि बार 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 वो चीज चाहिए। और उसी को कहते हैं अपने दिमाग को खोलना, और वो दिमाग तुम्हारा मेडिटेशन खोलेगा या फिर तुम्हारा ड्रग्स, या फिर जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि माल पीने से हमारा दिमाग खुलना शुरू हो गया, कहीं कहते हैं हमारे सेंसेस डूब गए, लेकिन उसकी आदत पड़ जाती है। मैंने तुम्हें बताया था पहले, पूरी वीडियो से रिलेटेड डाली थी कि उसकी आदत डल जाती है, वो एक्चुअली में मेरे को पड़ चुकी है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है, सबसे पहले स्टार्ट करो वहां से जहां तुम्हारा टाइम जा रहा है। उस चीज को देखो कि क्या तुम अपना टाइम बुक्स पढ़ने में, नॉलेज लेने में लगा रहे हो, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने में लगा रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में लगा रहे हो, या कोई ऐसी रिलेशनशिप में लगा रहे हो जहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल में यूजफुल टाइम है, वो उस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए 5-5 घंटे लगा रहे हो और सारे के सारे लोगों को अपने साथ जा रहे हो। कोई भी चीज करनी एक्चुअल में बुरी नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा टाइम उसमें कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तुम अगर बड़े से बड़ा बंदा कोई तुम्हें मिलेगा तब समझ आएगी कि एक्चुअल में टाइम की कीमत क्या होती है। नॉर्मल बंदों को लगता है पैसों की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम की कीमत बहुत ज्यादा है। और ये चीज मुझे भी समझ आनी शुरू हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी शेयर करना चाहता हूँ इस चीज को। अब तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे, या तुम मेरे को कमेंट में भर भर के गालियां दो या कुछ भी दो, वो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई। तुम्हें जो कमेंट करना है, जैसा लिखना है, तुम वैसा लिख सकते हो।